नमस्कार, अनादि विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पारुल। अनादि विशेष में आज बात वैक्सीन की चुभन पर। पहले चुभन राज्यों को वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी ना देने की, फिर चुभन वैक्सीनेशन सही से ना कराने की। अब एक नई चुभन विपक्ष को परेशान कर रही है कि आखिर समय से वैक्सीनेशन क्यों नहीं किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही वैक्सीनेशन की जवाबदारी फिर केंद्र सरकार से लेने का ऐलान किया, वैसे ही वो जहां बीजेपी उत्साहित नजर आई तो विपक्ष सरकार पर आरोप और खुद वाहवाही लूटते दिखाई दे रहा है। वैक्सीनेशन पर उपजी इस राजनीति में वो नेता भी अपनी चुनावी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं जो पहले बीजेपी की वैक्सीन बताकर वैक्सीनेशन ना कराने की बात करते थे। तो वैक्सीन की चुभन पर हम चर्चा शुरू करें उससे पहले अति रिपोर्ट देखिए। वैक्सीन जब लगती है तो चुभती बहुत है। शायद इसलिए कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियां प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद तिलमिलाती नजर आ रही हैं। कोरोना के खिलाफ अहम किरदार निभाने वाली वैक्सीन अब राजनीति के क्षेत्र में भी खूब वाहवाही लूट रही है। देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत के दौर में जहां कई राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए, तो वहीं वैक्सीन की जवाबदारी राज्यों को देने की बात कही। हालांकि जैसे ही राज्यों को वैक्सीनेशन का जिम्मा सौंपा गया, सभी राज्यों में वैक्सीनेशन की गति धीमी हो गई और कई सेंटरों तक तो वैक्सीन पहुंच ही नहीं पा रही थी। और इस लड़खड़ाती स्वास्थ्य व्यवस्था के बीच कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल केंद्र और बीजेपी पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। हालांकि केंद्र ने वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार को देखते हुए फिर से वैक्सीनेशन की जवाबदारी ले ली। उस पर भी विपक्षी पार्टियां, फिर चाहे वो कांग्रेस हो या फिर सपा, बसपा या आम आदमी पार्टी, सभी फिर बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है, जहां विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही बीजेपी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि पीएम मोदी, अगर आपने समय रहते 100 साल में आई सबसे बड़ी विपत्ति को पहचान लिया होता तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान नहीं जाती। समय रहते वैक्सीनेशन हो सकता था, लेकिन तब आप रैलियों में व्यस्त रहे। प्रधानमंत्री जी राष्ट्र को इतना और बता देते कि जो देश के लिए भोजन का अधिकार कानून बनाया गया है, उसके तहत अगर भोजन दिया जा रहा है तो बार बार इसका एहसान देश पर क्यों? और जो वैक्सीन के लिए हर बार अलग अलग घोषणाएं क्यों हो रही हैं? कभी आप कहते हैं कि 18 साल के लोगों को मुफ्त, फिर कभी 45 साल वालों के लिए मुफ्त, फिर कभी किसी के लिए मुफ्त। तो इसमें मुफ्त क्या? आपने बजट में प्रावधान किया है, देश की जनता के टैक्स के पैसे के माध्यम से आपने जो है उस प्रावधान किया है और उसको खर्चा करना देश की ज़रूरत है, तो आप उसको कर रहे हैं। लेकिन इसे बार बार जो है इसमें इस बात की क्यों जिक्र किया जा रहा है कि आप मुफ्त दे रहे हैं? जनता का पैसा है और जनता की सेवा कल्याण हो रहा है उसमें। बीजेपी सरकार पर कमलनाथ के अलावा जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी हमला बोला, तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने पीएम के फैसले का स्वागत किया। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि पीएम मोदी ने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है और कोरोना वैक्सीन में पीएम मोदी का बड़ा योगदान है। अब प्रधानमंत्री की तरफ से सभी राज्यों को वैक्सीन दी जाएगी। साथ ही सारंग ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के ट्वीट पर भी निशाना साधा और कहा कि कमलनाथ टीकाकरण को लेकर भ्रम फैलाने की राजनीति करते हैं। अब कमलनाथ को कुछ समय के लिए आराम की जरूरत है। मोदी जी जब से इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में जहां एक और देश का नाम दुनिया में रोशन किया, तो उसके साथ ही देश की जनता को विकास और कल्याण के रास्ते पर आगे ले जाने का भी काम किया। और खासकर कोरोना की भीषण महामारी में जिस ढंग से मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की सरकार ने काम किया, वो अनुकरणीय है। मोदी जी ने सही मायने में इस देश की जनता के लिए बहुत कुछ किया। एक बड़ी सौगात दी है कि 18 साल से ज़्यादा उम्र के नागरिकों को भी
भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार की ओर से ही मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाएगी। हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वॉरियर, 45 साल से ज़्यादा और अब 18 साल से ज़्यादा को भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी के सौजन्य से वैक्सीन लगाई जाएगी। हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। मैं मोदी जी को बहुत बधाई। कोरोना महामारी से निपटने के लिए सबसे अहम रोल वैक्सीनेशन का है। दुनिया के कई देशों में जहां वैक्सीनेशन 50% तक हो चुका है, वहां मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी पाबंदियों से राहत दे दी गई है। लेकिन भारत में बीते 7 महीने से वैक्सीनेशन अभियान कम, राजनीति ज्यादा हो रही है। कभी राज्य सरकारें केंद्र पर आरोप लगाती हैं, तो कभी केंद्र सरकार वैक्सीनेशन बर्बाद होने का दावा करती है। शायद इसलिए इन 7 महीनों में मात्र 24 करोड़ लोगों का ही वैक्सीनेशन हो पाया है। राजनीतिक पार्टियां वैक्सीनेशन को लेकर राजनीति कर रही हैं और बीच में आम जनता को परेशानियों के साथ कोरोना में रहना पड़ता है। अब देखना होगा कि इस वैक्सीन की चुभन विपक्षी पार्टियों को कितने दिन रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इसलिए वहां राजनीति होना लाजमी है। शायद इसलिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट कर भारत सरकार और बीजेपी की वैक्सीन जैसा बयान दिया। लेकिन मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने वैक्सीनेशन पर सवाल उठाकर बीजेपी को जिस तरीके से घेरने की कोशिश की है, उसे देखकर तो यही लग रहा है वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार का यह ऐलान कांग्रेस को चुभ रहा है। क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र पर आरोप लगाए थे। और तो और कांग्रेस नेता केंद्र के इस फैसले को राहुल गांधी की जीत तक बता रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है राहुल गांधी ने 1 माह पहले केंद्र से वैक्सीनेशन को लेकर मांग की थी, तो वैक्सीन की चुभन पर हम आगे चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा के लिए हमारे साथ ब्रजेश चौकसे जी, हमारे ब्यूरो हेड, इस वक्त जुड़े हुए हैं नेक्स्ट स्टूडियो से। उनसे हम आगे इस चर्चा को बढ़ाएंगे। खास तौर पर अगर ये समझने की कोशिश करूं मैं ब्रजेश सर कि देखिए वैक्सीन को लेकर तो किस तरह से राजनीति हो रही है ये सबको पता है। तो वैक्सीन आई, साथ में राजनीति भी आई, ऐसा भी कहना ठीक होगा। लेकिन इस राजनीति के साथ साथ जो मुहिम चलनी चाहिए थी, जो बहुत तेजी से हो जाना चाहिए था, वो था टीकाकरण। हम दूसरे देशों को देखें, अब वहाँ पर मास्क लोग नहीं पहनते हैं, एहतियातन तौर पर जब भीड़ में होते हैं तब ध्यान देते हैं। कई जगहों पर अब कुछ भी ध्यान नहीं रखा जाता क्योंकि उनके यहाँ वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया है। यहाँ वैक्सीनेशन पर कम ध्यान दिया जा रहा है, उसके साथ जुड़ी राजनीति पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। देखिए पारुल, राजनीति तो हर जगह होती है। आपदा के दौरान अवसर उनको मिल गया राजनीति करने का, तो राजनीति कर रहे हैं। दोनों दल कर रहे हैं, कोई एक दल राजनीति नहीं कर रहा है। जो निर्णय आज हुआ है उस निर्णय की मांग कांग्रेस कर रही थी, और उससे पहले जो निर्णय हुआ था कि वैक्सीन का अधिकार राज्यों को दिया जाए, तो कई मुख्यमंत्रियों ने पत्र लिखे थे, पश्चिम बंगाल से लेकर तमाम मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार को वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी भी हमको दिए जाए। उन्होंने ग्लोबल टेंडर भी किए, लेकिन वो सफल नहीं हुए। तो क्या उनकी असफलता है उसमें है, या केंद्र सरकार असफल हो गई, या पहले नहीं कर पाई है? तमाम तरह के सवाल हैं। या सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो 35,000 करोड़ आपने इकट्ठे किए हैं, उससे सबको वैक्सीन क्यों नहीं, 18+ वालों को वैक्सीन क्यों नहीं, सरकार उस पैसे का क्या कर रही है? ये सरकार की जिम्मेदारी है, और ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट चुप नहीं बैठ सकता। इस तरह की तलक टिप्पणियां की थी सुप्रीम कोर्ट ने, इसके बाद वहाँ जवाब देना है सरकार को। विपक्ष भी मांग करता रहा कि भाई वैक्सीन सरकार, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है और वैक्सीनेशन केंद्र सरकार को कराना चाहिए। तो अब वो निर्णय हो गया। 6 माह में 3 बार निर्णय बदले हैं, लेकिन किसी एक सरकार को दोष देना यहाँ पे मैं समझता हूँ कि उचित नहीं होगा। राज्य सरकारों ने जो डिमांड की, ये कोरोना काल था, उस अनुसार निर्णय होते रहे। वैक्सीनेशन का अब जिम्मा केंद्र सरकार ने ले लिया, उससे विदेशों की वैक्सीन आने में आसानी होगी। और दूसरी बात यह है कि क्या वैक्सीनेशन का जो निर्णय हो गया उससे अब वैक्सीन जो कमी थी वो पूर्ति हो जाएगी क्या? ये भी सवाल खड़ा होता है। क्या जो राजनीतिक दल हैं वो राजनीति करना बंद कर देंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि हम राजनीति में कोई ना कोई मौका ढूंढ ही लेता है। जैसे विपक्ष ने ढूंढ लिया, अब वो वैक्सीन जिस चीज़ की वो मांग कर रहे थे वो पूरी हो गई, तो कह रहे हैं कि नहीं आप वैक्सीन में अब निजी अस्पतालों को आप 25% क्यों दे रहे हो? तो जो सक्षम लोग हैं वो निजी अस्पताल में जाके लगा लें, सरकार को पैसे दे दे, 150 रुपये चार्ज ले गई निजी अस्पताल। तो अब राहुल गांधी उस पर ट्वीट कर रहे हैं। तो जो आपदा काल है
उसमें नेताओं ने राजनीति करने का अवसर ढूंढ लिया है। यदि यही वैक्सीन आई थी, अखिलेश यादव ने कहा कि ये भाजपा की वैक्सीन है, कल उनके पिताजी पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने वैक्सीन लगवाई है, आज उन्होंने कहा, दूसरा ट्वीट कर दिया कि सबको वैक्सीन लगवाना चाहिए। तो ये नेता मौका देख के रंग बदलते हैं। तो मुझे लगता है कि आपदा के दौरान रंग नहीं बदलना चाहिए, आपदा के दौरान सबको मिलकर काम करना चाहिए। अब लोगों के पास सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी राजनीतिक दलों को भी कि लोगों को जागरूक करें। जो भ्रम फैल गया है, जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं वो वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लगवाएं। केंद्र सरकार उपलब्ध कराए वैक्सीन, तो वैक्सीनेशन तेज़ी से कैसे बढ़ सकता है, वैक्सीन खराब ना हो उस दिशा में जाना चाहिए। लेकिन इसमें भी सियासत शुरू हो गई है। पारुल। बिल्कुल, आदिश सिंह भदौरिया जी हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। भदौरिया जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका अनादि टीवी पर। जी धन्यवाद। भदौरिया जी, वैक्सीन को लेकर अब जो राज्य सरकारों से वो वापस ले लिया गया है डिसीजन कि अब केंद्र ही इस तमाम चीज़ को मैनेज करेगा, इसे अजीत सिंह भदौरिया जी कैसे देखते हैं? पहले तो आपकी तरफ से टिप्पणी चाहूंगी। पारुल जी, देखिए 9 दिन चले 2.5 कोस। मोदी जी की ये हालत है। जब पहले सलाह दी गई, विपक्ष के नेताओं द्वारा सलाह दी गई, तब तो मोदी जी ने अनसुना कर दिया अपने अहंकार के चलते हुए। जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा मारा तब जाके समझ में आया। आज 6 महीने में 3-3 बार अपने वैक्सीनेशन की पॉलिसी को बदल रहे हैं मोदी जी। आप देखिएगा कि पहले पूरे प्रदेशों से कह के कि आप स्वयं वैक्सीन खरीदिए, ग्लोबल टेंडर आमंत्रित करवा दिए। कितना पैसा सरकार का, राज्य सरकारों का खर्च हुआ उसमें, और उसका नतीजा सिफर। जितनी विदेशी कंपनियां, सबने कहा हम डील राज्य सरकारों की जगह केंद्र सरकार से करेंगे, और सब देश में होता ही है, हर देश में। और फिर केंद्र लेके पूरे राज्यों को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये विपक्षी नेताओं ने भी मांग की थी, परंतु इनकी समझ में नहीं आया, क्योंकि अहंकार के इतने चूर है मोदी जी और उनकी सरकार कि जो कह देते हैं वो कर देते हैं। आज 1 साल से किसान बैठा है सड़कों पे, उनको कोई ध्यान नहीं, क्योंकि अहंकार उनका कम हो जाएगा अगर वो उससे दोबारा बात कर लेंगे। तो यही हालत अभी आपने कहा कि अगर अहंकार है इस वजह से वो नहीं सुन रहे थे, कोर्ट की तरफ से इस बात को उठाया गया या इस मामले में हस्तक्षेप किया गया, तब जाकर केंद्र सरकार को ये समझ आया। तो उससे आप ठीक है, अब जो हो गया है, यानी अब केंद्र ही फ्री वैक्सीनेशन बाकियों को भी लगाएगी, तो ये ठीक है या नहीं है, ये अच्छा है या नहीं है? बहुत अच्छा है। तो मैं तो ये कह तकलीफ रहा हूँ, किस बात की? फिर दोबारा से ट्वीट करना, देर आए दुरुस्त आए। हाँ, मैं स्वीकार कर रहा हूँ, इसकी तारीफ कर रहा हूँ, परंतु भाई पहले विपक्षी दलों की भी सुन लेते। आपने कोर्ट ने डंडा किया जब आपके 35,000 करोड़ का कोर्ट ने हिसाब मांगा वैक्सीनेशन के लिए, जो राशि आपने आवंटित की, तब आपके होश उड़ गए कि अब ये राशि खुल जाएगी कि कहाँ कितनी खर्च हुई है, तो उसमें पूरे देश के सामने इनकी हकीकत सामने आ जाएगी। तो इसे आप कोर्ट का डिसीजन मान रहे हैं या फिर कांग्रेस की दी हुई सलाह जो पहले नहीं मानी गई थी? देखिए, कांग्रेस ने, सोनिया गांधी जी ने सबसे पहले सलाह दी कि 45 प्लस पे आप क्यों वैक्सीनेशन अकेला करा रहे हैं? क्या 18 से 44 साल के लोग इस देश के नागरिक नहीं है? वो आपको मत नहीं देते क्या? उन्होंने सलाह दी, तब उसको नहीं माना। फिर बाद में जब दबाव ज्यादा पड़ा तब उसको स्वीकार किया। राहुल गांधी जी ने कहा वैक्सीनेशन सबके लिए फ्री होना चाहिए, क्रेडिट आप किसे देंगे? पोर्टल के माध्यम से नहीं होना चाहिए। इस मामले में क्रेडिट किसके पास जाता है? केंद्र सरकार के पास, कोर्ट के पास, सोनिया गांधी जी के पास, राहुल जी के पास, या अजीत सिंह भदौरिया जी के पास? मैं तो पारुल जी कह रहा हूँ, क्रेडिट किसी मोदी जी ले लें, पूरी भाजपा ले ले क्रेडिट, परंतु इस देश को थर्ड वेव से बचा लें। और वैक्सीनेशन जितना ज्यादा से ज्यादा होगा पारुल जी, तभी ये देश थर्ड वेव से बच पाएगा। क्योंकि सेकंड वेव में हम और आप, भारतीय जनता पार्टी के अनेकों लोगों ने, अपने आसपास के लोग कितने खोए हैं, ये सुन के ही और याद करके रूह कांप जाती है। तो हमारा तो आग्रह कांग्रेस के नाते, प्रवक्ता के नाते ये है कि भारतीय जनता पार्टी पूरा क्रेडिट ले ले, पर देश के लोगों को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन भदौरिया जी का स्टेटमेंट है या पूरी कांग्रेस का स्टेटमेंट है? कांग्रेस भी ऐसे ही सोचती है। मैं कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में कह रहा हूँ, पर वैक्सीनेशन जल्दी करा लो ना भाई। क्रेडिट की अगर सर, राजस्थान की हम बात कर लें, पंजाब की हाल ही में जहाँ पर इंजेक्शन बिकने की खबरें आई थी, वहां पर फिर ये जो आपकी बातें हैं वहां पर क्यों अप्लाई नहीं होती? देखिए, मैं जिन राज्यों के संदर्भ में बात नहीं करना चाहता, जिन राज्यों की मेरे को जानकारी नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि वैक्सीनेशन में अगर क्रेडिट की बात है
तो अब मैं कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी कह रही है, वरिष्ठ नेतृत्व ने कहा कि आप सब कुछ ले लो पर देश के लोगों की जान बचा लो। वही मैं पूछना चाह रही हूँ ना, इसलिए तो मैंने पूछा आपसे कि अजीत सिंह भदौरिया जी का स्टेटमेंट है, कांग्रेस की राज्य में जो टीम है उसका स्टेटमेंट है, या पूरी कांग्रेस का ही ऐसा मानना है, इसलिए तो पूछा। पूरा कांग्रेस का मानना है भैया, क्रेडिट ले लो आप पर देश के लोगों की जान बचा लो। सेकंड क्वेश्चन मेरा काउंटर यही था सर कि बाकी राज्यों में कांग्रेस का ऐसा सोचना नहीं है। मैं बीजेपी से भी उतने ही तीखे सवाल करूंगी, लेकिन बारी जब कांग्रेस से सवाल पूछने की तो सवाल कांग्रेस से वैसे ही होंगे ना। पारुल जी, जहाँ तक कांग्रेस के राज्यों के संदर्भ की बात कर रहे हैं आप, जब तक वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं होंगे, वैक्सीन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी, नीति बनाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। या आप खबरें नहीं केंद्र पढ़ते हैं। सरकार ने 11,000 करोड़ के वैक्सीन 11 पाकिस्तान को दे दिए, आज भी 6 करोड़ 34 लाख वैक्सीन निर्यात हो पंजाब चुके में हैं आज तक। वैक्सीन को बेचा गया है, आरोप ये भी कि सरकार ने ये वैक्सीन को बेचा है। वहां पर क्या हो जाता है सर आपके जो, हाँ जी भदौरिया जी, अभी सुनाई नहीं दे रहा किसको बेच दिया सरकार ने? राजस्थान की खबर शायद आपको पता होगी सर, कि मैं बता दूं? किसको बेच दिया सरकार ने? ऐसे आरोप है सर, मैंने कहा ऐसे आरोप है किसको बेचा? कि सरकार ने जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहां पर 1700 समथिंग में इंजेक्शंस लगाए जा रहे थे, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स कहां से खरीद रहे थे इंजेक्शन? देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए तो मोदी जी ने अभी नीति बना दी है, और पहले से ही नीति की है कि प्राइवेट कॉर्पोरेशन को इतना। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आइए ब्रजेश सर से हम बातचीत कर लेते हैं, शायद वो भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। ब्रजेश सर, आप कैसा देखते हैं अभी अजीत सिंह भदौरिया जी की बातों को? वैक्सीन पर तमाम लोगों की अपनी अपनी टिप्पणियां हैं, लेकिन अगर मैं आरोप किसी और पर लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ तो 4 उंगलियां मेरे पास भी उठेंगी, और उन 4 उंगलियों का जवाब मत पूछिए। बिल्कुल पारुल, आपने सही कहा है। तो मैं अजीत जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जिस तरह कमलनाथ जी ने एक ट्वीट किया है कि 100 साल बाद जो आपदा आई थी उस पर मोदी जी ने या केंद्र सरकार ने देरी से फैसला लिया। हाँ, देरी से फैसला लिया, निश्चित तौर पर वो समझ नहीं पाए, ऐसा उनका कहना है। ट्वीट शायद भदौरिया जी ने भी देखा होगा, पढ़ा होगा। तो क्या कांग्रेस भी नहीं समझ पाई? जब शुरुआत हुई कोरोना की तब लॉकडाउन लगाया तो कांग्रेस ने कहा कि जल्दबाजी में लॉकडाउन लगा दिया। दूसरी वेव आई तो लॉकडाउन धीरे धीरे लगाया, तो उन्होंने कहा कि लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए तत्काल। अब लॉकडाउन खोलने की बात कर रहे हैं, और कहा कि वैक्सीन पर भ्रम हुआ, तरह तरह के भ्रम पैदा किए नेताओं ने। अखिलेश यादव ने कहा भाजपा की वैक्सीन है, कांग्रेस से भी इस तरह के बयान आए। तो क्या कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं थी, या वो भी नहीं समझ पाई कि इस तरह से वेव आने वाली है? उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो लोगों को जागरूक करे वैक्सीन के लिए? जब शुरुआत में वैक्सीन बहुत ख़राब हुई, जब फ्रंट लाइन वॉरियर को लगना थी उस टाइम में ख़राब हुई, लोग आगे नहीं आए भ्रम की वजह से। तो कांग्रेस का भी तो दायित्व है इस आपदा में, तो वो क्या अपना दायित्व पूरी तरह से निभा रही है? बिल्कुल, ब्रजेश जी की बात का मैं जवाब दूंगा। ब्रजेश जी, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से आपदा में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है। चाहे आप फर्स्ट वेव की बात करेंगे, फर्स्ट वेव जब आई थी, जब कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने स्वयं चेताया था फरवरी में ट्वीट करके कि आप जो इंटरनेशनल फ्लाइट हैं, इन सारी फ्लाइटों को बंद कर दीजिए। विपक्षी नेता सलाह ही दे सकता है और मशवरा दे सकता है, उसको मानना जो क्रियान्वयन समिति है उसका काम है। बिल्कुल। और संघीय ढांचे के तहत केंद्र सरकार ही निर्धारित करती है कि कब लॉकडाउन लगना है, कब नहीं लगना है। कोई राज्य अपने आप से लॉकडाउन नहीं लगा लेते। और पहली बार ये आपदा आई थी, इस तरह की वस्तु स्थिति निर्मित हुई थी इस देश के अंदर, जब विपक्षी नेताओं ने चेताया तब नहीं माने। और जहां तक लॉकडाउन बेतरतीब लगाने का फर्स्ट वेव का प्रश्न आपने किया, तो मैं उसका बड़ी विनम्रता से जवाब दूंगा आदरणीय ब्रजेश जी, कि जब मजदूरों का आपने पलायन के बारे में नहीं सोचा कि मजदूरों का क्या होगा, आपने एकदम से 24 आवर्स में सब चीजों को लॉक्ड कर दिया। जब लॉक्ड कर दिया तो घबराहट हुई तो जो आज हमारे देश में दूसरे प्रांतों के मजदूर बेचारे थे, वो घबरा के पैदल ही चल दिए जब उनको कोई साधन नहीं मिला। तो उसमें भी कांग्रेस पार्टी ने, पूरी कांग्रेस पार्टी ने लग के उन मजदूरों को ट्रांसपोर्टेशन का काम किया, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करवाई, उनकी भोजन की व्यवस्था करवाई। अब आप आ जाइए सेकेंड वेव के संदर्भ में। ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी जी या केंद्र सरकार को किसी ने चेताया नहीं हो कि सेकेंड वेव मार्च में आने वाली है, खतरनाक है सेकेंड वेव। WHO ने स्वयं चेतावनी जारी की थी। मोदी जी ने कोविड-19 का जो टास्क फोर्स बनाया था, डॉक्टर रेड्डी वगैरह, उन सब ने, प्रेजेंट में आ जाइए थोड़ा सा। लेकिन क्या भदौरिया जी आप इस बात के लिए सहमत हैं आप कि वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, उसमें जागरूकता करनी चाहिए लोगों को जागरूक करना चाहिए, वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, इस पे सहमत हैं आप?
बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। देखिए ब्रजेश जी, सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन ही एक ऐसा माध्यम है जिससे कोविड के इन्फेक्शन का असर कम होगा, आदमी की जान बच सकती है। ये अगर थर्ड वेव को रोकना है तो हमें वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा कराना चाहिए। तो और भदौरिया जी जिस तरह से कांग्रेस के बड़े नेताओं ने वैक्सीन लगवाई है, ट्वीट किए हैं वैक्सीन लगवाने के, क्यों ना सोनिया गांधी और राहुल गांधी वैक्सीन लगवा के लोगों को जो भ्रम है वो दूर कर दें कि आप भी आइए वैक्सीन लगवाइए, हमने भी लगवा लिया। इंस्पायर्ड होंगे। देखिए मैं आज ही स्वास्थ्य मंत्री का एक ट्वीट है कि उनकी जानकारी में उन दोनों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये वैक्सीनेशन के संदर्भ की बात है, तो वैक्सीनेशन के संदर्भ में लगातार राहुल गांधी जी सलाह देते रहे, कभी उन लगातार सोनिया जी सलाह देती रही, चाहे वो 18 से 44 का मामला हो या टोटल पूरा टीकाकरण फ्री में करने का मामला हो, तो लगातार राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी वैक्सीनेशन के बारे में लोगों को जागरूक करती रही। तो लगवाने का सर कोई टाइम ड्यूरेशन या मुहूर्त डिसाइड किया होगा? अगर अपन दूसरा पहलू देखें ब्रजेश जी इसका, तो सबसे बड़े आप देखिए बाबा रामदेव को देख लीजिए, जो वैक्सीनेशन का खुलेआम मजाक उड़ा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि 1100 डॉक्टर काल के ग्रास में चले गए जिन्होंने डबल डोज वैक्सीन का लगवा रखा था। ये वैक्सीन से क्या होगा? और मोदी जी की सरकार हो या अपनी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार हो, ये बाबा रामदेव जी का कंपैरिजन राहुल गांधी से कर रहे हैं क्या? हाँ भदौरिया जी, बाबा रामदेव जी का कंपैरिजन राहुल गांधी से कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं बाबा रामदेव हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी की, सोनिया गांधी जी के, आप बाबा रामदेव के पास चले जाएं। करने वाले लोगों के सामने रख रहा हूँ जो ये कहते हैं। तो एग्जांपल सेट कैसे होगा सर? सुई लगवाइए, फोटो डालिए। अब ये एडवाइस बार बार हम जो एडवाइस दी रामदेव को नोटिस दिया है एमसीआई ने। हाँ वही तो। अब आप बताइए कि राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी सलाह दें या लगवाते हुए फोटो ट्वीट करें तो कैसे इंस्पायर्ड होगी पब्लिक? कितने सारे फॉलोवर्स है राहुल गांधी जी के। कोई आवश्यकता नहीं है कि फोटो लगा के इंस्पायर्ड पब्लिश तो पता करना कैसे हो। वो पब्लिसिटी हर चीज की जनेऊ डाल नहीं के होती। फोटो खिंचवाने से पता चलता है कि हम भक्त हैं। सुनिए मेरी बात, जब पत्र पोस्टर पे जारी कर हनुमान रहे जी के साथ हैं, फोटो लगा के पत्र पता जारी चलता है कर रहे हनुमान हैं, भक्त। सलाह लगातार वैक्सीनेशन के लिए दे रहे हैं कि कैसे कैसे वैक्सीनेशन को बढ़ाया जाए, किन किन लोगों को। वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि फोटो लगवा के तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी वैक्सीन लगवाई है? कैसे पता चलेगा? सलाह कैसे आप सलाह देते रहेंगे? यही मानेंगे लोग उन्होंने हमारे जो हम जिनसे एडमायर हैं, हम जिनको आइडल मानते हैं, उन्होंने नहीं लगवाई, हम जी, भी देखो राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने लगवाई या लगवाने की सलाह भदौरिया जी तो नहीं दे सकते, लेकिन भदौरिया जी से हम ये पूछ सकते हैं कि आपने तो लगवा ली ना? बिल्कुल लगवा ली, पर मैंने भी फोटो नहीं डाला सोशल मीडिया पे। आपका वो अभी सर्टिफिकेट आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। वेरी नाइस सर। जागरूकता से कैसे फैलेगी? मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जागरूकता के लिए जा रहे हैं और कैमरामैन गली के दरवाजे पे खड़े कर दिए या खिड़कियों पे एंगल लगवा के खड़ा कर दिए। वो हमारा चरित्र नहीं है कि अपनी माँ के पैर छू रहे हैं और कैमरों के सामने छू रहे हैं। वो हम नहीं चेक करते वो चीज, वो हमारी आस्था का अलग प्रतीक है। महान सर कि आप जब आपको जरूरत हो तब आप प्रचार प्रसार कर दीजिए, जब जनता को जरूरत हो तब आपका प्रचार प्रसार। हम वैसे नहीं हैं। खैर भदौरिया जी, बहुत अच्छे से बात की आपने, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए भदौरिया जी। ये जागरूकता की जब बात आती है सर, तो आज की तारीख में सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म से बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां आप अपनी बात जनता तक रख सकते हैं। जो आप करते हैं वो आपके लोग भी करते हैं। जय श्री राम बोलने का शुरुआत कैसे हुई, किस तरह से हनुमान जी की पूजा पाठ कैसे शुरू हुआ, वही सारी चीजें एग्जाम्पल हैं। जैसे आप सोशल मीडिया पे, अपने ट्विटर पे अभी भी चेंज किया ना, वो किस लिए चीज के लिए चेंज किया? वो भी तो आपने बताने के लिए ही चेंज किया कि अब आ रहे हैं कमलनाथ। तो कैसे पता चला जनता को? नहीं, वैक्सीन लगवा भी लेंगे लेकिन हम बंद कमरे में लगवाएंगे ताकि ये प्रचार ना हो जाए कि कहीं जो वैक्सीन मोदी कार्यकाल में बनी वो सक्सेसफुल हो गई। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है। निश्चित तौर पर हमने देखा था यहाँ के एक पूर्व मंत्री हैं, वर्तमान में विधायक हैं, वो गए वहाँ पे वैक्सीन लगवाई भोपाल में, लेकिन उन्होंने अपना फोटो ट्वीट नहीं किया। बाद में जो सरकारी जनसंपर्क विभाग है वो ट्वीट करता है कि इन्होंने भी वैक्सीन लगवाई। तो ये छिपाने की क्या बात है? आप अपने समर्थकों को भ्रम में डालना चाह रहे हो, उनका जीवन संकट में डालना चाह रहे हो। आप प्रचार कीजिए ना कि मैंने वैक्सीन लगवा ली, भाई साहब आप भी लगवा लीजिए। जब नेता वैक्सीन लगवाएगा तो उसके समर्थक, उसके फॉलोअर्स निश्चित तौर पर लगवाएंगे कि नेताजी ने लगवा लिया। जब तो नेताजी ने लगवा लिया, अब मुलायम सिंह का ट्वीट करने की क्यों जरूरत पड़ी? कि सपा के जो लोगों में भ्रम पैदा हुआ होगा अखिलेश यादव के ट्वीट के कारण, तो वो सब लोग वैक्सीन लगवाएंगे कि जब नेताजी लगवा रहे हैं, उनके पिताजी लगा रहे हैं, तो वैक्सीन तो सही है ना। बड़ा आदमी जो जिसकी
फेस वैल्यू है, जिसको लोग लीड जो लोगों को लीड करता है, जिसके फॉलोअर्स हैं, यदि वो अच्छा काम करता है तो निश्चित तौर पर लोग भी उसका अनुसरण करते हैं। तो हम उस वजह से कह रहे हैं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने यदि वैक्सीनेशन लगवा लिया है तो ट्वीट करें। तो जैसे भदौरिया जी से कहा, उसूल ही हो चुका है सर, रूल ही हो चुका है कि सलमान खान ने जो टी शर्ट पहनी, उनके फैंस जितने फैंस है वो सब वो ढूंढ ढूंढ के पहनेंगे। सलमान खान का ब्रेसलेट आज किस किस के हाथ में है आपको पता है अच्छे से। तो अब राहुल गांधी जी के जो फॉलोवर्स हैं, भला वो क्यों उन्हें ना फॉलो करें, लेकिन हम भले ही इंजेक्शन लगवा लेंगे बंद कमरे में, लेकिन लोगों को नहीं बताएंगे। बाकी भले ही हम करते हो ना करते हो, दुनिया को ढिंडोरा पीट कर बताएंगे। ये पॉलिसी अगर है तो ये कहा जा सकता है कि क्या दोनों ने तो लगवाया ही नहीं है पारुल जी। यदि वो लगवा लेंगे बंद कमरे में तब भी बाहर तक बात आ जाएगी, क्योंकि इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं वो कि यदि वो बंद कमरे में भी कोई नहीं भी आएगी तो सरकार लेकर आएगी सामने कि आप कांग्रेसी हो, आपके नेता ने भी लगवा लिया। वैक्सीन लगवाने के लिए बाकायदा ऐप पर जाके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। यदि वहां नहीं कराओगे तो संबंधित केंद्र पे जाके कराओगे तो वो तो ओपन हो ही जाना है। बिल्कुल। तो अभी तक तो ओपन हुआ नहीं है, तो इसका मतलब है उन्होंने नहीं लगाया। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आज क्लियर भी कर दिया कि उनकी जानकारी में अब तक राहुल गांधी और सोनिया गांधी की सलाह, मतलब 45 प्लस में भी आप अपने आप को नहीं मान रहे हो, 18 प्लस में भी नहीं मान रहे हो, तो भला कैसे लोगों को पता चले कि राहुल गांधी जी वैक्सीनेट हो गए। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश सर जुड़ने के लिए। तो राजनीति चरम पर है टीकाकरण के मामले में भी, लेकिन टीकाकरण जरूरी है ये विपक्ष भी जानता है, विपक्ष के नेता भी जानता है। सलाह दे रहे हैं, बता रहे हैं कि हमने टीका लगवा लिया, लेकिन लोग जागरूक हो सके, लोगों को पता चल सके कि हमारे हीरो, हमारे नेता ने वैक्सीन लगवा लिया, ये नहीं बताएंगे क्योंकि फोटो नहीं खिंचाएंगे। बाकी हम पोस्टर पर फोटो लगा लेंगे, हम जनेऊ पहनकर फोटो लगा लेंगे, हम श्री राम भक्ति में फोटो लगा लेंगे, सुंदरकांड के लिए बड़ा सा इश्तेहार दे देंगे, लेकिन वैक्सीनेट होते हुए फोटो नहीं लगाएंगे क्योंकि ये चरित्र नहीं है हमारा, ऐसा बताना है कांग्रेस प्रवक्ता का। अब सवाल ये कि जिस तरह से राजनीति हो रही है, उत्तर प्रदेश का तो समझ में आता है, वहां पर चुनाव है, वहां पर हर एक मुद्दे पर उठा के राजनीति होगी, लेकिन मध्य प्रदेश, यहां अभी भी टीकाकरण के मामले में आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, राजनीति हो रही है। आखिर क्यों विपक्ष ढंग से सामने नहीं आता कि हम भी वैक्सीनेट हो गए हैं, हम भी लोग चाहते हैं कि हमारे साथ के लोग या हमारे फॉलोवर्स या हमारे कार्यकर्ता भी वैक्सीनेट हो जाए, और एक अलग ही उदाहरण पेश करें ताकि आम जनता जो भ्रम ग्रामीण अंचलों में या ऐसे लोग जो इसे नपुंसक तक करने की दवाई मान रहे हैं, उनमें कम से कम जागरूकता पहुंचे और वो वैक्सीनेशन के लिए आगे आए, ताकि हम इस कोरोना महामारी से जीत सके। कहीं कोरोना को अपने लिए संजीवनी तो नहीं मान लिया कांग्रेस ने, क्योंकि अगर सरकार बैकफुट पर आ रही है तो कांग्रेस को मौका मिल रहा है आरोप लगाने का। और अगर वाकई आप चाहते हैं, ये सिर्फ आरोप ही है, मैं कोई पुष्टि नहीं कर रही हूं, अगर वाकई आप चाहते हैं कि कोरोना खत्म हो तो आइए वैक्सीन लगवाइए। फोटो नहीं डालना तो कम से कम वैक्सीन तो लगवा लीजिए, ताकि आपके भी लोगों को पता चले कि आरोप प्रत्यारोप से इतर राजनेता भी वैक्सीन पर भरोसा करते हैं, खासतौर पर विपक्ष के नेता। बहरहाल वैक्सीन की जो चुभन है वो कब तक चुभती रहेगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, वैक्सीन लगवाइए, इतनी सी चुभेगी लेकिन फायदा बहुत देगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।